कई व्यूअर ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि क्यों नहीं म्यूचुअल फंड की एक सीरीज स्टार्ट की जाए। और मैंने उनके रिक्वेस्ट को देखते हुए एक म्यूचुअल फंड की सीरीज स्टार्ट की है और इस सीरीज का नाम है म्यूचुअल फंड सही है क्या। और यह एपिसोड इस सीरीज का पहला एपिसोड है। फ्रेंड्स, मेरा नाम डीएम झा है। स्टोन टेक्सफिन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, जब कोई न्यू इन्वेस्टर किसी जानकार के पास जाता है और अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करता है तो 95 से 98% जानकार ये जानते हुए कि ये न्यू इन्वेस्टर है उसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सलाह देती है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इसी बात पे कि ये सलाह इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड ही क्यों। लेकिन इस पर बात करने के पहले थोड़ा सा ऑपरेशनल पार्ट में ये बताना चाहेंगे कि म्यूचुअल फंड बेसिकली ऑपरेट कैसे करता है। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है। वो फंड मैनेजर डिफरेंट इन्वेस्टर से स्मॉल अमाउंट पूल करता है और उस म्यूचुअल फंड के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से उस पैसे को डिफरेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। वो सिक्योरिटी इक्विटी हो सकते हैं, डेट हो सकते हैं। इक्विटी में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जो भी उस स्कीम की ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से वो इन्वेस्ट करते हैं। और उसके एवज में ये फंड मैनेजर उन इन्वेस्टर्स को यूनिट्स अलॉट करते हैं और कंपनी में जो इन्वेस्ट करते हैं उसमें जो एप्रिसिएशन होता है उसके हिसाब से या तो उसको डिविडेंड पे करते हैं या उसका एनएवी में ऐड होता है। और इस तरह से म्यूचुअल फंड का ऑपरेशन होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट स्पेशली फॉर बिजनेस के लिए क्यों। तो फ्रेंड्स, इसका पहला कारण है एक्सपर्ट मैनेजमेंट। हम चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में, मैं व्यक्तिगत रूप से चाहता हूं कि स्टॉक मार्केट में मैं इन्वेस्ट करूं, लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि किस स्टॉक में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, कब मार्केट में इंटर करना चाहिए, कब मार्केट से एग्जिट करना चाहिए। लेकिन म्यूचुअल फंड जो फंड मैनेजर है वो इस मामले का एक्सपर्ट है। उसको ये पता है कि आपके जो पैसे आपने जो उन्हें दिए हैं वो किस समय, किस कंपनी के किस स्टॉक में परचेज करें, बाय करें और किस टाइम उसको सेल करें। इसका फायदा है म्यूचुअल फंड में मिलता है। फ्रेंड्स, दूसरा फायदा इसका है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मीन्स किस रेशियो में डिफरेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें सो दैट कि किसी भी कारण से आपका उस इन्वेस्टमेंट में लॉस ना हो। इसका मतलब कितना अमाउंट डेट में जाएगा, कितना इक्विटी में जाएगा, डेट में और इक्विटी में भी जाएगा तो कितना पोर्शन लार्ज कैप में जाएगा, कितना मिड कैप में जाएगा, ये एक्सपर्ट मैनेजमेंट जानता है और ये डाइवर्सिफाइड होता है। सो संभावनाएं कम है कि म्यूचुअल फंड में आपको लॉस हो। तीसरा फायदा है लिक्विडिटी। लोगों को ये आशंका होती है कि पता नहीं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद यदि मैं इसको सेल करूं, जिसे रिडीम कहा जाता है टेक्निकली, तो वो पैसे कब मिलेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप थोड़ा भी कंप्यूटर सेवी हैं और कट ऑफ टाइम के पहले यदि आपने रिडम्पशन का रिक्वेस्ट लगा दिया तो मैक्सिमम T+3 डेज मीन्स जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन्स किया उसके चौथे दिन आपके खाते में वो पैसे होंगे, प्रोवाइडेड कि रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट के पास आपके का डिटेल, आपका अकाउंट नंबर और आपका IFSC कोड अपडेट हो तो कोई दिक्कत नहीं। और कुछ लिक्विड फंड ऐसे हैं जिसमें 50,000 तक रिडम्पशन आधे घंटे के अंदर आपके खाते में मिल जाते हैं। सो ये बिल्कुल लिक्विड है, कहीं कोई चिंता की इसमें कोई बात नहीं होती। पता नहीं इसको रिडीम करने के बाद पैसे कब मिले। उसके बाद लेस कॉस्ट, इसका एक्सपेंसेस रेशियो काफ़ी कम है। सेबी के गाइडलाइन के अनुसार डेट और इक्विटी में मैक्सिमम एक्सपेंसेस रेशियो 2% और 2.5% से अधिक नहीं हो सकता। ये भी तब जबकि आपका फंड साइज 500 करोड़ तक हो। जैसे जैसे फंड साइज बढ़ता है वैसे वैसे एक्सपेंसेस रेशियो कम होते हैं। यहाँ तक कि यदि 500 करोड़ तक का भी फंड साइज है तो 2% डेट में और 2.5% ही इक्विटी में लगते हैं एक्सपेंसेस रेशियो। फ्रेंड्स, स्मॉलर अमाउंट, कुछ लोगों को यह आशंका है कि म्यूचुअल फंड में जब हमें लाख 2 लाख रुपए हो तभी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इवन 100 रुपए के अमाउंट से किसी म्यूचुअल फंड में SIP स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ AMCs ने उसको 500 रखा है, लेकिन कुछ AMCs ने इसको 100 रुपए के है ये का मिनिमम अमाउंट कर दिया है। अगला है कन्वीनियंट। मैं फिर रिपीट करता हूं, आप थोड़ा यदि कंप्यूटर सेवी हैं तो आपको ये ऑपरेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। कट ऑफ टाइम के पहले आप यदि बाय करना चाहते हैं तो आप बाय कर सकते हैं और जब एग्रीगेटर के अकाउंट में आपका पैसा पहुंचेगा उस दिन के NAV के हिसाब से आपको यूनिट्स अलॉट हो जाती हैं और आपके अकाउंट से और म्यूचुअल फंड के एग्रीगेटर अकाउंट में पहुंचने का नॉर्मल टाइम
1 बिजनेस डे होता है। इसी हिसाब से इफ़ यू वांट टू रिडीम इट, यदि रिडीम करना चाहते हैं और कट ऑफ टाइम के पहले आपने रिडीम का अप्लाई कर दिया, या आपने कंप्यूटर में लॉगिन करके ये बता दिया कि रिडीम करना है बिफोर कट ऑफ टाइम, तो मैक्सिमम टाइम T+3 जिस दिन ट्रांजेक्शन्स होता है उसके 3 दिन के बाद 3 बिजनेस डे की बातें होती हैं। सो इट्स क्वाइट कन्वीनियंट। आप नॉमिनी चेंज करना चाहते हैं, आप अकाउंट नंबर चेंज करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, इट्स वेरी कन्वीनियंट, कहीं कोई हैसल नहीं है इसमें। टैक्स एफिशिएंसी, इसमें 2 तरह के टैक्स एफिशिएंसी होते हैं। यदि आप ELSS, जिसको टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड भी बोलते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, यदि आप ATC के अंदर आपको डिडक्शंस मिलता है, और अदर देन ELSS में यदि इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कैपिटल गेन का एडवांटेज मिलता है। ये डेट और इक्विटी दोनों ही म्यूचुअल फंड में अवेलेबल हैं। लोएस्ट और नो लॉक इन पीरियड, जैसे मैंने बताया, टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड जिसे ELSS भी करते हैं उसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। इसके अलावे किसी भी म्यूचुअल फंड में कोई लॉक इन पीरियड नहीं। इसका मतलब आप यदि आपने आज बाय किया और 1 सप्ताह के बाद आपको पैसे की जरूरत पड़ गई तो आप 1 सप्ताह के बाद भी पैसे रिडीम कर सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि जिस दिन रिडीम करेंगे उस दिन का NAV होगा, उसी हिसाब से आपको रिडम्पशन का अमाउंट मिलेगा। सेफ्टी, म्यूचुअल फंड का रेगुलेटर सेबी है और सेबी ने कई सारे गाइडलाइंस इशू किए हैं जिसका एक ही पर्पस है, इन्वेस्टर्स का प्रोटेक्शंस। और इस हिसाब से आपके पैसे आपने जब इन्वेस्ट किए वो पैसे कहीं जा नहीं सकते, इट इज फुल्ली सिक्योर्ड। हाँ, ये जरूर है कि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क के हिसाब से जो भी रिस्क हो, अदरवाइज में और कोई रिस्क नहीं है, एंड इट इज फुल्ली सेफ। और ट्रांसपेरेंसी, ये फुली ट्रांसपेरेंट है। आपने कट ऑफ टाइम के पहले किस समय आपने बाय के लिए अप्लाई किया, किस टाइम आपने रिडम्पशन के लिए अप्लाई किया, सारे रिकॉर्डेड होते हैं। और उस दिन के NAV के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपको कितना यूनिट्स अलॉट हुआ, या यदि रिडम्पशन किया है आपने, ये आप देख सकते हैं कि NAV का रेट उन्होंने क्या दिया। ये सारे डिटेल्स आपके MFI के वेबसाइट पे पुराने पड़े रहते हैं, आप कभी भी जाकर चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इन्हीं सब कारणों से ही कहा जाता है कि न्यू इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, और इसीलिए हम कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, स्पेशली फॉर न्यू इन्वेस्टर्स। फ्रेंड्स, यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट देकर कुछ बात पूछनी हो पूछें, कुछ अच्छी चीज़ लगी हो वो भी कमेंट करें, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो वो भी कमेंट करें। और आपने यदि अभी तक मेरा चैनल एस्टॉन टेक्सपेंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड डे।